हेलो, कैसे हैं आप सब। आज संडे है और एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के वीकली स्पेशल सेशन कमेंट बॉक्स के साथ। यहां पर हम आपके कमेंट्स में पूछे गए सवाल का जवाब लेकर के उपस्थित होते हैं। ऐसी समस्याएं जिसमें आप कहीं ना कहीं फंसे हैं सेशन के दौरान या फिर आप अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई के दौरान। उम्मीद करता हूं वैसे आज IBPS PO की प्री टेस्ट थी। जो बच्चे इसमें शामिल हुए सबकी परीक्षाएं अच्छी रही होगी। साथ में उन्हें यह भी पता चला होगा कि आखिरकार अब और कितनी तैयारी करनी बाकी है। तो बंदे यहां पर रुकने की जरूरत नहीं है, ना ही थका हुआ महसूस करने की जरूरत है। जरूरत है कि जो आगे आने वाली परीक्षा है उसके लिए बस कल सुबह के साथ फिर से लग जाइए और वैसे ही तैयारी चलती रहनी चाहिए। चलिए, यहां पर हम कुछ बात आपसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं जब अपने चैनल पर वीडियोस डालता हूं उसका उद्देश्य होता है कि जो पढ़ाई की इच्छा रखने वाले बच्चे हैं उनको लाभ पहुंचे। शायद आपको लगता होगा कि ये वीडियोस ऐसे ही आ जाते हैं। भाई साहब, हर एक काम के पीछे बहुत मेहनत लगती है और जब उस मेहनत की कदर नहीं की जाती है, मैं बहुत सारे बच्चों को अपने क्लासरूम में देखता हूं कि वो क्या अक्सर मैं नहीं पढ़ा पाता हूं क्लासरूम के दौरान। ये वीडियोस मैं इसलिए लेकर के आता हूं कि मैं वो काम आपको अलग से उपलब्ध करा सकूं जो मैं क्लासरूम में नहीं करा पाता। क्योंकि क्लासरूम में क्वेश्चन डिस्कशन करने होते हैं, कुछ ग्रामर के कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं और एक नियम जो तयशुदा समय सीमा होती है उतने ही सीमा के अंदर आपको उस लायक बनाना होता है कि आप सीख जाओ। बहुत सारे बच्चों के सवाल होते हैं, वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम तैयारी नहीं करा सकते। तो आपको रटना ना पड़े उसके लिए हमने अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं। अगर आप पढ़ने की शुरुआत करेंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप पढ़ाई की शुरुआत करेंगे और सिर्फ प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाने पर आपको सबसे पहले देखिए कि यहां पर जो है आप बेसिक में चले जाइए कि अगर आपकी वोकैब अच्छी नहीं है तो सबसे पहले देखिए कि फ्रेजल वर्ब पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप इस प्लेलिस्ट को देखेंगे, इस प्लेलिस्ट को देखिए, आ जाइए फ्रेजल वर्ब पर हम चलते हैं। अगर आप इस प्लेलिस्ट को देखिए तो इसमें ये 48वां वीडियो है ना। ये जो है ये यहां पर इसका ये 48वां वीडियो है। इसका मतलब है कि इससे पहले इसमें हमने जो है 48 वीडियो डाल रखे। ठीक है, मैं मानता हूं कि इसमें थोड़ी सी लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती है या ऐसा हो सकता है कि ऑडियो थोड़ी गड़बड़ हो, थोड़ी गड़बड़ होगी, ज्यादा गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं, आपको कलेक्शन चाहिए फ्रेजल वर्ब का, ये वैसे फ्रेजल वर्ब्स है जो अमूमन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आप सब बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर फ्रेजल वर्ब क्या है। देखिए, इसका इंट्रोडक्शन है, 3 हिस्से में रखा गया है। पूरे विस्तार से मैंने यहां पर, और ये बहुत पहले 2019 में ही अपलोड की गई थी। आप समझिए कि अगर आप सिर्फ इन चीजों को ध्यान देते हैं कि मुझे पढ़ना है, तो पहले तो ये हो गया फ्रेजल वर्ब है, आपको इसको तैयार करना है। देखिए 5 मिनट 6 मिनट की वीडियो है, 4 मिनट 8 मिनट 6 मिनट, इसमें आपको 5 फ्रेजल वर्ब उसकी मीनिंग मिलेगी, ये करना है। अब बैक चले आइए, ठीक है। ये एफिक्सेस एंड रूट वर्ड्स को देखिए, ये ऐसा माध्यम है पढ़ने का वोकैब को जो कि आपको जनरली नहीं मिलेगा। या आपको मैक्सिमम लोगों के द्वारा क्या सलाह दिया जाता है कि वर्ड्स लिस्ट मिल जाता है, उसको लिखिए, उसको रट करके याद कीजिए। मैंने हमेशा से मना किया है। मैं बच्चों को लिस्ट अवेलेबल कराता हूं लेकिन मैं उन्हें यह कहता हूं कि आप इनको 2-4 बार रिवीजन करके छोड़ दीजिए। ये आपके संपर्क में होना चाहिए। आप इसको जितना ज्यादा यूज करेंगे ये आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। तो देखिए इसमें भी फिर से कितने हैं, 58। अगर आप इसको देखें, इसमें है 58। मतलब यह है कि फिर इसकी शुरुआत जो है 0 से हुई होगी, इंट्रोडक्शन से हुई होगी,
अब देखिए कि आप लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ढूंढते हैं, है ना, बहुत सारे जो है बच्चे ढूंढते हैं, वो फोबिया के लिए भी ढूंढे होंगे। आप अगर यहां आएंगे तो आप देखिए फोबिया पर कितने एपिसोड है, ठीक है। आप देखिए कि फोबिया का यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और इसमें ना ही ऑडियो खराब है ना ही वीडियो, और जो शब्द मैंने रखे हैं वो आपके एग्जामिनेशन में अमूमन पूछा जाता है। तो ये आपकी जो है अपनी तैयारी है। सब वीडियो का लेंथ देख लीजिए, 16 मिनट, 17 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट से ज्यादा कोई भी वीडियो नहीं होगा। अगर आप खुद जागरूक नहीं है, आपकी जड़ें गहरी नहीं है, तो आप कहीं भी आसानी से उखाड़ दिए जाएंगे। तो देखिए, मैं कहीं पर एक सुन रहा था कि दो व्यक्ति, एक गुरु और एक चेला, किसी रास्ते से होकर गुजर रहे थे। तो एक छोटा सा बीज अंकुरित हुआ था। गुरु ने कहा चेले से, उसको उखाड़। गुरु गया, बच्चा गया और उसको उखाड़ दिया। थोड़ी दूर चला तो थोड़ा बड़ा पौधा था। गुरु ने कहा इसे उखाड़ दो, उसको बड़ी आसानी से उखाड़ दिया। फिर आगे बढ़ा तो एक 2-3 फुट का जो था पौधा, उसको गुरु ने कहा कि इसको उखाड़ दो। उसको थोड़ी मेहनत लगी लेकिन वो उखाड़ दिया। फिर आगे बढ़ा, थोड़ी हाइट की थी, उससे ज्यादा जो पहला उखाड़ा था, और गुरु ने कहा कि इसे उखाड़ दे। थोड़ी मेहनत लगी, उसको भी उखाड़ दिया। आगे बढ़ने पर एक बरगद का पेड़ था, 25-30 फीट ऊंचाई वाला। गुरु ने कहा अब इसको उखाड़ दे। कहा क्या गुरुजी, ऐसे कैसे उखड़ जाएगा, तो मेरे से नहीं होगा, 10 आदमी मिल जाए तो भी नहीं उखड़ेगा। अब देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, जो यहां पर इसमें संदेश है वो ये है कि अगर आपकी जड़ें गहरी हो गई है ना, आपको कोई उखाड़ नहीं सकता। और जड़ें गहरी करने के लिए एक तो समय लगता है, दूसरा प्रॉपर खाद, पानी, हवा, सही वातावरण, ये सब चाहिए। तो अगर आपको भी जड़ें गहरी करनी है, सबसे पहले तो करनी है, अगर आपको जॉब चाहिए तो जड़ें गहरी करनी होगी, चाहे वो प्राइवेट या गवर्नमेंट, मैं इसकी बात नहीं कह रहा। जॉब जॉब होता है, काम काम होता है, आप कहीं भी अपने आप को साबित कर सकते हो। ये जो सरकारी और प्राइवेट का है, ये कुछ आलसी लोगों के बीच चलता है। हाँ, जिनको इंश्योरेंस चाहिए, हम काम करें हमको सैलरी चाहिए। खैर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर विवाद नहीं करते। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी जड़ें गहरी नहीं होगी ना, तो आप कहीं भी हल्के से हवा के झोंके में उखाड़ दिए जाओगे, और यही होता है आज के दौर में। तो जब आपको एक ऐसा नॉर्मल सा, मेरा कोई चैनल बड़ा नहीं है और नहीं मैंने इसके लिए कुछ किया है, बस मैं वीडियोस अपने बच्चों के लिए डालना शुरू किया कि जो बच्चे नहीं आ पाते हैं या जो एडिशनल मैं नहीं करा पाता हूं वो आपको उपलब्ध करा सकूं। तो अगर आप आज से शुरू करना चाहते हो और इसको शुरू करो, तो आप ये आसानी से महसूस कर पाओगे कि इतने सारे आपने, इतने रूट वर्ड्स, देखिए सफिक्सेस है, सफिक्स 6, 5, 4, ये सब पहचान में नहीं आता है। उसके बाद देखिए ओनिम, फोबिया, उसके बाद आइए एंडर, एन, एक, एकू, साइड, एंटे, ये सब एग्जामिनेशन में पूछता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप बिब्लियोफाइल, बिब्लियोग्राफ, ये सारे वर्ड आपने सुने होंगे और आप उसको रटते हैं। क्या फायदा है, आप इसका एक नोट डाउन बनाइए, नोट डाउन कीजिए, इसको एक नोटबुक बना लीजिए और शुरू से एक एक एपिसोड को एक एक दिन देखिए, रिवीजन कीजिए, फिर अगले दिन दूसरा देखिए। आपको ऐसा कलेक्टिव जो है ना, मुझे नहीं लगता है किसी चैनल पर इस तरीके से होगा, और होगा तो अच्छी बात है, आप वहां भी ढूंढिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इकलौता हूं, लेकिन मैंने अपने तरफ से कोशिश की है कि जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको दर दर भटकना पड़ता है और रटना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, उसे मैं आके पढ़ा दूं। लेकिन आपको पढ़ना ही नहीं है, तो भाई नहीं पढ़ेंगे, ये करवा है, लेकिन ये हकीकत है मेरे बॉस। आप इस बात को समझिए कि आपके जैसे ही कोई बच्चे हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है और दिन रात पढ़ाई करते हैं, उनका रिजल्ट होगा या आपका रिजल्ट होगा, ये खुद को तौलिए।
किसी भी भ्रम में किसी के कहने पर रहने की जरूरत नहीं है। और आपको लगता है ना कि किसी फेमस टीचर से पढ़ के आपका कल्याण होगा? शिक्षक कोई भी हो, संस्थान कोई भी हो, आप अगर एक्चुअली सीखना चाहते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। मैं सिर्फ यहां बता रहा हूं कि ये एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर इतनी सारी चीजें हैं। चलिए हम यहां पर बैक आते हैं। दूसरा देखिए, 2 हुआ। तीसरा आइए, जब हम इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करते हैं तो यह भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन है, जो कि जब पूछा जाता है तो 5 रहता ही रहता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस के 5 सवाल होते ही होते हैं। अब देखिए, इसमें जो 44 एपिसोड है इसके। अब इस बात को समझिए कि यहां पर भी 14, 17, 15 ऐसा ही है। इसमें भी 44 एपिसोड है और ये 44 एपिसोड साथ में असेसमेंट टेस्ट भी है। इसमें चौथा असेसमेंट टेस्ट है। अब ये 44 एपिसोड जो है, इसमें एक एक करके 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस के कॉन्सेप्ट कैसे यहां आया, वो वर्ड कहां से आया, हम कैसे मीनिंग कर सकते हैं, तो उसकी मीनिंग क्या है हिंदी इंग्लिश दोनों में, सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल किया जाए उसके लिए एग्जाम्पल, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, यहां से पढ़ सकते हैं, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। इसमें संख्या होगी, गुना कर लीजिए 44 को 5 से, 220। इससे तो कम होने का सवाल ही नहीं उठता है। 220 शब्द होंगे ही होंगे। क्या होगा, है पता इडियम्स एंड फ्रेजेस? तो मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा कितनी संख्या आपको पता है, 5 या 10 या 15? तो सर जब मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं, क्या दिक्कत है? सच में पास करना है एग्जाम। वैकेंसीज देखे हैं 20 प्लस 1000, 21,000 के आसपास तो एसएससी की है आगे। और अब बैंक वाले भी एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि वो मेरे से नहीं होगा। आगे एसबीआई है और सारी वैकेंसीज है। कहां, अगर जहां इंग्लिश पूछा जाता है, कितने दिनों तक ठोकर खाइएगा? साथ में एरर स्पॉटिंग आपकी समस्या है। देखिए, ये 44 वीडियो है प्रीवियस ईयर के। अब बच्चे कहते हैं कि ये बैंक का सवाल है। नहीं सर, ये इंग्लिश का सवाल है। इसको कैटेगराइज क्यों करते हैं? बैंक वाले क्वेश्चन में क्या V1 जो है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है, या V5 प्लूरल के साथ यूज होता है, या एसएससी में कंजंक्शन को प्रेपोजिशन और बैंक में प्रेपोजिशन को कंजंक्शन पढ़ते हैं? ये सब भ्रम किस दुनिया में, कहां है आप? बाहर निकलिए। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, आप देखना चाहते हैं, आपको लगता है ना अभी रिसेंट में आया हुआ एपिसोड, ये वर्ड्स देखिए, एक दिन पहले का है। वैसे बच्चे इसकी स्थिति देखिए, 72 व्यूज। भाई क्यों? आपको पता है एक एपिसोड बनाने में क्या क्या मेहनत होती है? जरा देखिएगा, ये देखिए, ये एक एपिसोड है। इसके लिए पहले पावर पॉइंट पर ये स्लाइड बनता है और हर स्लाइड में एनिमेशन होता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, जितने भी आप एनिमेशन देख रहे हैं, ये जो यहां पर है 22, ठीक है, पहले पेज पर देखिए, दूसरे पेज पर देखिए, यहां पर भी वही है 17, 18। और सबसे बड़ी बात कि एक एक शब्द को मैं खुद से तैयार करता हूं, चुनता हूं, लिखता हूं और तब इसे आपके सामने लेकर के मैं उपस्थित होता हूं। है कहीं पर ऐसा कलेक्शन जो कि आपको ऑडियो विजुअल दोनों में मिलेगा? और आप किसी भी एग्जामिनेशन का सेट उठा लीजिए, 5-7 सेट देखेंगे अभी तक, जो कितने एपिसोड आए, ये अभी 10वां है ना? हाँ, वर्ड्स का ये 10वां सेशन था। इस 10 सेट की बात कह रहा हूं। अगर आप 5 क्वेश्चन का सेट उठाइए, अगर उसमें से नहीं मिले तो मत देखिए आप। तो ये आपके लिए फायदेमंद है। आप ये नहीं समझिए कि मैं अपने चैनल का प्रमोशन कर रहा हूं, मैं बस ये बता रहा हूं, आपको सिर्फ सोर्सेस के एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं, बहानेबाजी नहीं करनी है। बस ये ध्यान देना है कि जहां सोर्स अवेलेबल है, पहले उसको तो कमांड कर ले। जो पैरों में ना चक्का, वो व्हील लगा हुआ है कि आप एक जगह टिकते नहीं है, पहले उसको टिकाइए। बहुत जरूरी है। आज के बच्चों में देखता हूं भटकाव बहुत ज्यादा है।
कोई कुछ कह दिया, पहुंच गए किसी इंस्टीट्यूट में, पहुंच गए। अरे भाई, इंस्टीट्यूट से अगर पढ़ाई हो रहा होता, कोई भी बड़े इंस्टीट्यूट की नाम ले लूं, XYZ, नहीं लूंगा ब्रांड का नाम मैं यहां पर, किसी बड़े नामचीन टीचर का ले लो, क्या उनके आगे बच्चे फेल नहीं होते? उनके आगे 100 का रिजल्ट क्या 90% है? सभी जगह पर सर रिजल्ट के सक्सेस रेशियो की बात करें तो वही नॉर्मली जो IBPS और SBI की है वो 3 to 5-6% के आसपास आता है। क्यों भाई? ये बच्चे की अपनी मेहनत है, आप इसको समझिए। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। हम आपके मार्गदर्शक हैं, हम आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो मैंने इतना जो समय लिया है, और जो मैंने यहां पर देखिए फिर से प्लेलिस्ट में आई, और भी है बहुत सारी चीजें, आप इसको कभी देखिए गौर से। ठीक है, यहां आइए वर्ड स्वैप, ये आइए एक्टिव पैसिव नरेशन, पूरा है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन चल रहा है वो भी मैं लेकर के आपके सामने आऊंगा। चलिए हम यहां पर आपके कुछ कमेंट्स की बात कर ले, है ना। सबसे पहले तो इरफान, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉट 3, कोशिश कीजिए कि ये बढ़ करके 5 हो जाए। 3 क्यों होगा? अब आप सीनियर स्टूडेंट है, ठीक है, लाऊंगा, ये आता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। और एक और चीज मैं आपको आज बता दूं, आप वीडियो देखो नहीं देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज देख लो, मेरी तबीयत खराब है, मेरी स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी मैं सेशन लेकर आया हूं। अब मैं सेशन बंद नहीं करूंगा। मैं बहुत गलत किया हूं वैसे बच्चों के साथ जो पढ़ रहे थे रेगुलर और बीच में वीडियो में नहीं ला पा रहा था। अब ऐसी स्थिति नहीं होगी। तो जो पढ़ने वाले बच्चे, और मैं आपको भी कहता हूं कि पढ़िए, मैं बस इसलिए बोला कि आप पढ़ो ना पढ़ो, मैं ये बताना चाह रहा था कि डेली अब वीडियो तो आएगा, ये फिक्स है, ये नहीं बदलने वाला। वीडियोस आएंगे तो आप पढ़िए, जो परेशानी होती है वो मुझे बताइए, हम कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व करें। क्षमा ने लिखा है आई गॉट 2 out of 5, बहुत बहुत धन्यवाद क्षमा। कोशिश कीजिए, आप इसको करते रहे, आगे बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। ये है दिगामा कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। शशांक ने लिखा है सर 5 क्वेश्चन का सेट सही है, 10 वाला थोड़ा लेंदी हो जाएगा। हाँ, मैं इसीलिए भी 5 का सेशन लाता हूं, क्योंकि मुझे हर एक पॉइंट को बताना होता है, यहाँ पर क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और ग्रामेटिकल फैक्ट्स भी कभी कभी डिस्कस करने होते हैं, तो इसीलिए 5 का सेशन ठीक है। तो उसके बाद डेट ऑफिशियल, बहुत बहुत धन्यवाद। 21-24 में आया है और 12 लाए हैं आप, 10 लाए हैं 12 में, ये भी ठीक है। अब कोशिश करते रहे, बहुत बढ़िया। स्वीटी रानी ने लिखा है वेरेवर यू गो वी फॉलो। सर आज के सेशन में तो काफी एंटरटेनमेंट हो गया। देखिए मैं कोशिश करता हूं आप खुश रहिए, अच्छे से पढ़िए, आपका जो है वो मन ठीक रहे। कहते हैं गुड माइंड गुड फाइन। मैं कोशिश करता हूं कि आप बोर नहीं होइए, और ये वेरेवर यू गो वी फॉलो, हम तो कोशिश यही करेंगे कि भाई आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें और हमेशा उपस्थित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, गॉड ब्लेस यू। रजनीश कुमार ने लिखा है इन दिस सेंटेंस आई हैव मनी का इंटरोगेटिव सेंटेंस डू आई हैव मनी होता है, बट आई एम रिच का इंटरोगेटिव सेंटेंस डू आई एम रिच क्यों नहीं होता है? प्लीज एक्सप्लेन। ठीक है, डू आई हैव मनी एंड आई एम रिच। चलिए देखते हैं। इन्होंने एक सवाल पूछा है, आई हैव मनी। अब यहां पर जो है ना, ये V1 की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसका जो नेगेटिव होता है जब मेन वर्ब आता है, इसको हम आई डोंट हैव लिखते हैं। जैसे एक साधारण सा मैं एक सेंटेंस बोलूं कि आई डू इट, अब यहां पर आप क्या लिखते हो इसका नेगेटिव? आई डोंट डू इट। इसका इंटरोगेटिव भी बनाएंगे तो डू को बाहर ले जाएंगे, यहां पर भी क्या करेंगे? डू को बाहर ले आएंगे। चूंकि यहां पर ये मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है इसीलिए। अब देखिए कि आपने कहा आई एम रिच, ये हेल्पिंग वर्ब का फॉर्मेट है, इसका जो मेन वर्ब है वो है बी, और जब आप इसका नेगेटिव बनाते हैं तो आप लिखते हैं ना डोंट बी, है ना। तो आप समझिए ग्रामेरियन ने ये सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो है वो वर्ब की कैटेगरी है बी। ये एग्जिस्टेंस को बताता है कि मैं ये हूं, मैं ये था। तो बी जो है इज आर एम वॉज वर, उसको रूल के दायरे में ज्यादा ना बांधने के लिए
हमको क्या किया कि आप देखिएगा कि जब भी हम V1 लगाते हैं तो हम डू लगाते हैं, जब भी V1 लगाते हैं तो हैव लगाते हैं, लेकिन अगर हमको प्लूरल के साथ लगाना होता है तो हम हर जगह बी नहीं लगाते हैं, हम उसकी जगह पर आर लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं। जैसे हम इसमें डज लगाते हैं और इसमें हैज लगाते हैं तो सिंगुलर में हम इज लगाते हैं, ये इसी के फॉर्म में काउंट होता है। तो ये प्योर जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर रखा गया है, आर को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर रखा गया और एम को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर रखा गया हमेशा, और ये नॉट के साथ आ सकता है। बचपन में यही एक जानकारी बताई गई थी कि आई हैव अ काव, इसके साथ नॉट नहीं लगाते, आई हैव नो काव। काश की मास्टर साहब वहां बता दिए होते इस सेंटेंस में एक मेन वर्ब जो आगे नहीं आया है, जिस वजह से हैव मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, आई हैव अ काव, आई डोंट हैव अ काव, तब ये सही हो जाता। तो मैं समझता हूं कि आप रजनीश जी ये बात अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिरकार क्या ऐसी वजह है कि हम इसको डू लगा करके लिखते हैं, क्योंकि हैव में V1 लगा हुआ है और उसका जो हेल्पी, जैसे हम आई प्ले कहते हैं तो आई डोंट लिखते हैं, उसी तरीके से आई हैव है तो आई डोंट हैव। लेकिन ये जो एम है ये बी का रिप्रेजेंटेटिव है, चूंकि ये बी का ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, ग्रामेरियन ने बस इज, आर, एम, वॉज और वर, आप देखिएगा वॉज है, प्लूरल के लिए बी पर नहीं जाके हम लोग क्या करते हैं, हैज लिखते हैं। जब उसका प्लूरल यूज करना होता तो हम हैव यूज करते हैं, लेकिन बी के साथ ये केस नहीं है। हम इज लिखते हैं, जब प्लूरल लिखना होता है तो आर लिखते हैं, बी हम अकेले यूज नहीं करते। तो ये क्या है ना कि भाषाई जटिलता को आसान बनाने के लिए ऐसा किया गया कि इज, आर, एम, वॉज, वर, और इसीलिए इसके साथ हम सीधे सीधे नॉट लगा देते हैं। यहां पर डू का भाव नहीं है इसलिए डू नहीं लगाते। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। एमएस एग्रीकॉस 3 आउट ऑफ 5 सही है, कोशिश करते रहिए। आरुष सिंह ने लिखा है नाइस कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। आरुष जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे सेशंस आते रहेंगे। काश की इस तरह की वैल्यू और इसकी वैल्यू सभी लोग समझ सकते। कह रहा कैन वी यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन विदाउट एनी आर्टिकल? जनरली ना, सेशन लंबा हो गया है, इस पर विशेष हम जब आर्टिकल चैप्टर में आएंगे रजनीश बाबू तब बात करेंगे। पूजा रानी ने लिखा आई गॉट 3 आउट ऑफ 5, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस सेशन। ये आता रहेगा पूजा, कोशिश करो, आप अच्छा कर सकते हो। सफरनामा जर्नी ऑफ लाइफ, आई गॉट 3 आउट ऑफ 3, ये सेंटेंस अरेंजमेंट वाला है, बनाते रहिए, करते रहिए। विजय आनंद त्यागी ने लिखा है सर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, आप पहले एक पार्ट में सिर्फ ये बताइए कि व्हाट इज जिरंड, एक बार फिर पूरी तरह से जिरंड को समझा लीजिए, उसके बाद उसका पैसिव पर स्पेशली बात कीजिए तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। देखिए आनंद त्यागी जी, सबसे पहली बात तो मैं वॉइस चैप्टर पढ़ा रहा हूं, मेरे साथ पाबंदी है कि मैं जिरंड में नहीं जा सकता। आपसे उम्मीद होती है कि जिरंड को आप समझिए, चूंकि आप ग्रेजुएशन में है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, इंटरमीडिएट, मैं वैसे बच्चों को लेकर के यहां पर बता रहा हूं। वैसे आप मोटा मोटी समझिए कि वर्ब 1 प्लस आईएनजी जब नाउन की तरह इस्तेमाल होता है उसको जिरंड कहते हैं, बस यही है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। डिटेल में इसके यूजेज, इस पर रिस्ट्रिक्शन या फिर कुछ और, तो वो हम आगे जब नॉन फाइनाइट बताएंगे जिसमें इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल तीनों की चर्चा करेंगे तब उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। वॉइस चैप्टर पढ़ाने के दौरान अगर हम इसको स्पेशली पढ़ाने के लिए चले जाएंगे तो वॉइस का मेन मुद्दा छूट जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी थोड़ा पढ़ लीजिए, ध्यान दीजिए, आप अगर खुद भी करेंगे तो बेहतर है। इंतजार अली ने लिखा है सर इन वाक्यों को इंग्लिश कैसे बनेगी, मैं खत लिखवाता हूं, मुझे खत लिखवाया जाता है। देखिए सबसे पहले तो इंतजार अली जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुक्रिया यहां पर आने के लिए चैनल पर। और सबसे पहले जब आप बात ट्रांसलेशन की करते हैं ना तो हिंदी के माध्यम से ट्रांसलेशन नहीं करें, आप फीलिंग्स के माध्यम से ट्रांसलेशन करें। अगर आप हिंदी के माध्यम से ट्रांसलेशन करेंगे, भोजपुरी के माध्यम से ट्रांसलेशन करेंगे तो फंसेंगे। अगर इसका प्रमाण देखना है तो आप न्यूज़पेपर ले लीजिए हिंदी वाली और उसको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करके देखिए, नहीं होगा। जब भी आप ट्रांसलेशन करेंगे आपको इन द सेंस जाना पड़ेगा, और इन द सेंस जाएंगे, जैसे कहते हैं ना आई हैव माई हेयर कट, उसी तरीके से कहेंगे आई हैव अ लेटर रिटन, है ना। और इसमें कहेगा अ लेटर इज रिटन बाय मी, मुझसे खत लिखवाया जाता है। अ लेटर, यहां प्रश्न का, यहां क्वेश्चन मार्क नहीं होगा सर, ये नहीं लगाइएगा, ठीक है। अ लेटर इज रिटन बाय मी, मुझसे खत लिखाया जाता है, ठीक है, लिखवाया जाता है, सिंपल है।
और यहां पर मैं खत लिखवाता हूं, जैसे हम कहते हैं मैं बाल कटवाता हूं, आई मेक माई हेयर कट, आई हैव माई हेयर कट, उसी तरीके से इसका बन जाएगा मैं खत लिखवाता हूं, आई हैव अ लेटर रिटन, है ना, सिंपल सा ऐसे बनेगा, आई मेक अ लेटर रिटन, ऐसे करके इसको बनाएंगे। 5 मिनट फॉर कुरान, सर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवा दीजिए प्लीज यूपी पीजीटी के लिए। मैं कोशिश करता हूं, मैंने बात की है, जो इसके जानकार लोग हैं, मैं देख रहा हूं सिलेबस में क्या है, और अलग से हम कोशिश करेंगे कि यूपी पीजीटी के लिए भी कराएं। ये यूजर FFTT पता नहीं क्या है, सर यू आर सो गुड टीचर एज वेल, थैंक यू। वीडियो रिक्वेस्ट, मैं कोशिश कर रहा हूं कि वर्ड्स का PDF उपलब्ध करा दिया जाए आपको, और जूम इन कैपेसिटी पर मैंने काम किया है, और वीडियो अच्छे से आ रहा होगा, आपका अच्छे से विजिबल होगा। शुभम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अमन वीलॉग आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इरफान आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शिवेंद्र जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। टीचिंग नीड सिंप्लिसिटी, कोई अंतर नहीं है एनीबॉडी और एनीवन में, बॉडी और वन इंसान के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वेब जोन आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद खालिद, डियर सर काइंडली चेंज इनटू पैसिव, आई एट द राइस दैट यू हैव कुक्ड। देखिए इसमें जो है ना, यहां पर कंफ्यूज नहीं होएगा, ये दैट क्लॉज वाला सेंटेंस नहीं है, ये द राइस को पूरा जो है यहां पर क्या किया है, उसका जो है उसको उसकी जानकारी को बढ़ाने के लिए यहां पर लिखा है ना। तो आप इसको आराम से इस तरीके से बना सकते हैं, इस हिस्से को सीधा ले जाइए, द राइस दैट यू कुक्ड वॉज इटन, क्या बनेगा, द राइस, इसको अलग नहीं करेंगे, ये यहां पर इसके लिए ही इस्तेमाल हुआ है, और तब यहां से करेंगे वॉज इटन। अब बाय मी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है दैट यू कुक्ड, ये इसके साथ ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखा जाए। सफलतम, ये क्या लिखे है पता नहीं, बिल्कुल सही। हिमायरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम जॉब्स अपडेट आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वेब जोन, शिवम कृष्णा, इरफान, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि लगभग मैंने सारे सेशंस, जितने भी कमेंट्स थे वो मैं आज ले चुका हूं। जिन लोगों का रह गया है या जिनके कमेंट में नहीं पढ़ पाया, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आपको अपनी स्थिति सुधारनी है, आपको जीवन में कुछ अच्छा करना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप लोग आजकल इन्वेस्टमेंट 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 सभी तरफ यही दिखता है, तो मैं कहूंगा कि वैसे जगह पर इन्वेस्टमेंट कीजिए जिसकी चोरी कोई ना कर सके, जिसको मौत भी न चुरा सके, जिसको किसी प्रकार का हादसा न चुरा सके, वो है ज्ञान। अब एक्सेप्शन केस पर जाएंगे तो वो एक अलग चीज है, बहुत विकृत परिस्थिति हो जाएगी तो ऐसा होगा, लेकिन ज्ञान एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसको कोई चुरा नहीं सकता है। ये चोरी नहीं होता, घटता नहीं है, जितना हो जाता है उतना हो जाता है। इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरी सारी बातों को ध्यान देते हुए अपने रूटीन पर लौटेंगे, और इस बार का जो SBI है और आगे जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें अच्छा करने की कोशिश करेंगे। घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। कल फिर एक सेशन के साथ हम उपस्थित होंगे, तब तक के लिए लर्निंग विद रूल्स के सेशन से दिस इज BK सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस।